चलिए ग्राउंड पर क्या हालात है इस पर अपडेट करने के लिए आपको बता दें, हमारे साथ तमाम सहयोगी जुड़ गए। हमारे साथ बरेली से प्रमोद शर्मा रहेंगे, हमारे साथ अलीगढ़ से मनीष शर्मा रहेंगे, साथ ही साथ सीतापुर से राजकुमार दीक्षित और लखनऊ से प्रीति श्रीवास्तव, मुरादाबाद से आकाश शर्मा, तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। पहले बरेली का रुख करते हैं। प्रमोद शर्मा हमारे सहयोगी जुड़े हैं। प्रमोद, अगर बात करें बरेली की, क्या जुमे की नमाज हो चुकी है? करीब 1:30 बजे के आसपास जुमे की नमाज होती है और बरेली में पिछली बार बवाल हुआ था, तो ऐसे में प्रशासन ने क्या एहतियातन कदम उठाए हैं? देखिए, पिछले जुमे को बरेली में हुए बवाल के बाद आज जब जुमे की नमाज है तो बरेली को 4 सेक्टर्स में बांटा गया है और बरेली के अंदर जो नमाज का टाइम है वो अलग अलग है। करीब 12:30 बजे से 3:45 बजे के बीच अलग अलग मस्जिदों में नमाज होती है। लेकिन पिछले जुम्मे को जब ये नमाज अदा की गई थी तो उसके लिए बाकायदा एक अपील की गई थी और नमाज का वक्त 1 बजे तय किया गया था, यानी कि पूरे बरेली की जितनी भी मस्जिद है उसमें 1 बजे नमाज हुई थी और उसके बाद ही तमाम भीड़ जो है वो सड़कों पर उतरी थी, बाहर आई थी और इन्हें जो 9 महल मस्जिद है, जो कि सबसे बड़ी मस्जिद है जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ पर आने के लिए कहा था। और इसी के पास में जो इस्लामिया ग्राउंड है वहाँ पर जाने के लिए कहा था। लेकिन जब वहाँ से भीड़ निकली थी तो पुलिस ने उन्हें पहले ही रोक लिया था, क्योंकि जो अनुमति मांगी गई थी आइला मोहम्मद का एक जुलूस निकालने को लेकर वो नहीं दी गई थी और पुलिस के पास ये इनपुट था कि इस भीड़ की शक्ल में जो है वो अराजक तत्व शामिल हो सकते हैं और हिंसा को जो है अंजाम दे सकते हैं। कुल 20 लोग जो है अभी तक जो गिरफ्तार हुए हैं, जो हथियार लेकर उस जुलूस के अंदर शामिल थे और कई बाहर के, जिसे कह सकते हैं कि यूपी के दूसरे राज्यों से, दूसरे ज़िलों से बुलाए गए थे और कुछ लोग जो है वो बाहर के भी थे। तो इसके बाद आज जब ये जुमे की नमाज है तो यहाँ पर आप देखेंगे पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है, दुकानें जो हैं वो बंद कर दी गई है, भारी पुलिस फोर्स को यहाँ पे तैनात किया गया है और यहाँ ये तस्वीरों में देखते हैं कि पुलिस के बड़े अधिकारी जो है वो अब मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। लगातार पूरे बरेली में पैदल मार्च किया जा रहा है। यहाँ पर इस तरीके से जो अलग अलग RRF है, PSC है और साथ में QRT बनाई गई है, 6 महिलाओं की महिला कमांडो है, SOG वो यहाँ पर हैं, जो कि पूरे अगर बरेली की एक गलियों में और ऐसे इलाकों में खासकर गश्त कर रही है जहाँ से सबसे ज़्यादा भीड़ हिंसक तौर पे निकली थी और उन्होंने हिंसा की थी। तो माहौल को सुधारने के लिए बाकायदा मुस्लिम धर्मगुरुओं से भी अपील की गई, तो उन्होंने भी अपील की थी लोगों से कि नमाज अदा करने के बाद वो सीधे अपने घर जाएं, कोई बाहर ना निकले, क्योंकि इंटरनेट सस्पेंड कर दिया गया है, सोशल मीडिया के ज़रिए कोई अफवाह ना फैला पाए और माहौल को ख़राब करने की कोशिश ना कर पाए। इसको लेकर और बाकायदा जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है उसे एक्टिव किया गया है। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि जो कि किसी भी तरीके के शांति भंग करने की कोशिश कर सकते हैं। धारा 144 जिसे अब BNS की 163 कहते हैं वो लगाई हुई है। 5 से ज़्यादा व्यक्ति एक साथ जमा नहीं हो सकते और करीब यहाँ पर जहाँ पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर 2:30 बजे के करीब जो है वो नमाज अदा की जाती है। तो 2 बजे के बाद आपको यहाँ पर जो है काफ़ी बिल्कुल यहाँ 2:30 बजे के आसपास जुमे की नमाज पढ़ी जाएगी। प्रमोद हमारे सहयोगी बता रहे हैं और देखिए इंटरनेट की जो सेवाएं बताया जा रहा है कि उनको भी रोक दिया गया है। चलिए प्रीति श्रीवास्तव का रुख कर लेते हैं। प्रीति, राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ किस तरह की स्थिति है, क्या अपडेट है और किस तरह के प्रशासन ने इंतजाम किए? आवाज नहीं आ रही। प्रीति, आप मुझे सुन पा रही हैं? लगता है प्रीति तक आ रही। चलिए हम आकाश का रुख कर लेते हैं। आकाश, क्योंकि बरेली और मुरादाबाद सटे हुए हैं तो ऐसे में देखिए बरेली में जो बवाल हुआ उसके बाद हर जिले में, खासकर आसपास के जो जिले हैं वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। मुरादाबाद की क्या स्थिति है? जी चलिए, मुरादाबाद का से हमें आकाश शर्मा की आवाज़ नहीं मिल पा रही है। हम फिर लौटेंगे, अलीगढ़ का रुख कर लेते हैं। तब तक अलीगढ़ का अमरीश, अलीगढ़ की क्या हालात है? यहाँ पे जो जामा मस्जिद है वहां पर मौजूद हूँ। यहाँ पर अब की जो जुमे की नमाज थी वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर सुबह से ही हाई अलर्ट पर था अलीगढ़। यहाँ पे अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी अन्य जिलों से मंगवाई गई थी, आसपास के जिलों से और देहात से। मैं आपको बता दूं PSC और RAF की भी अतिरिक्त टुकड़ियां
यहाँ पर शहर में मौजूद थी, ऊपर कोट मस्जिद के आसपास, और लगातार जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं, यहाँ के पुलिस प्रशासनिक अधिकारी उनसे लगातार संपर्क में थे, और शहर मुफ्ती भी लगातार लोगों से अपील कर रहे थे कि आई लव मोहम्मद के बैनर ना लगाएं और नमाज खत्म होते ही तुरंत अपने घर की तरफ जाएं। अब थोड़ा राहत की सांस ली है प्रशासन ने और पुलिस प्रशासन ने। अब सभी लोग यहाँ से नमाजिए अपने घर की तरफ जा चुके हैं, और जो आला अधिकारी हैं वो भी अपने ऑफिसों की तरफ। चलिए, ये एक बड़ी बात है कि मनीष शर्मा बड़े से बता रहे हैं, अलीगढ़ क्योंकि संवेदनशील जिला माना जाता है, यहाँ नमाज है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई है। लखनऊ का रुख कर लेते हैं, लखनऊ प्रीति श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े। प्रीति, अभी राजधानी लखनऊ में किस तरह का इंतजाम है और क्या यहाँ नमाज अदा हो चुकी है? देखिए, मैं लखनऊ की तस्वीरें आपको दिखा दूं। लखनऊ में जो है वो नमाज अदा हो चुकी है और शांतिपूर्वक जो है वो नमाज अदा कर ली गई है। यहाँ पे भारी संख्या में जो पुलिस बल था वो यहाँ पे तैनात किया गया था, लेकिन उसके बाद जो है नमाज अदा होने के बाद में यहाँ पर जो पुलिस बल है वो यहाँ पे जो तैनात किया गया था अब वो यहाँ से मूव कर चुका है। और मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर पूरा ये इस जगह जहाँ पे मैं खड़ी हूँ ये पुराना लखनऊ है और ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एरिया माना जाता है, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव माना जाता है। और यहीं पर सबसे ज़्यादा जो है वो पुलिस प्रशासन की तैनाती यहाँ पर हर बार की जाती है और इस बार भी इस पूरे एरिया की ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही थी। आरएलएफ की जो टीम है वो यहाँ पे तैनात की गई थी। 4 आईपीएस ऑफिसर जो हैं वो इस एरिया में तैनात किए गए थे। लगभग 1500 पुलिसकर्मी जो हैं वो यहाँ पे तैनात किए गए थे। यहाँ पर सीएम योगी ने सख्त आदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि जुम्मे की जो नमाज है वो शांतिपूर्वक अदा करवाई जाए और अगर कोई भी ऐसा हो जो कि माहौल खराब करने की कोशिश करे तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के जो आदेश हैं वो दिए गए थे। आपको याद होगा कि जिस तरीके से पिछले जुम्मे की नमाज में बरेली में जिस तरीके से आई लव मोहम्मद की आड़ में जो नारे लगाए गए थे और उसके बाद जो पत्थरबाजी हुई थी, उसके बाद ही पुलिस ने पूरा जो उत्तर प्रदेश है वो आज जुम्मे की नमाज को लेकर अलर्ट पे था और उसको लेकर पूरी जो तैयारियां थी वो प्रशासन की तरफ से पूरी कर ली गई थी। कल से ही यहाँ पर जो धर्मगुरु थे, जो मुस्लिम धर्मगुरु थे, उसके बड़े अधिकारियों ने, पुलिस ने उन धर्मगुरुओं से बातचीत की थी और जो जुम्मे की नमाज है उसको शांतिपूर्वक करवाने के लिए अपील की थी और उन्होंने साफ कह दिया था कि जो जुम्मे की नमाज है वो शांतिपूर्वक यहाँ पर अदा की जाए। जो यहाँ पे जिस समय मैं यहाँ पे खड़ी हूँ पुराने लखनऊ में, यहाँ पे 2 ऐसी जगह हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा सेंसिटिव माना जाता है। एक छोटा इमाम बाड़ा और एक बड़ा इमाम बाड़ा और इससे कुछ ही दूरी पर टीले वाली मस्जिद है। जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर लोग जो नमाजी हैं वो यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए पहुँचते हैं और यहीं पर सबसे ज़्यादा पुलिस फोर्स की तैनाती की जाती है क्योंकि ये पुराना लखनऊ है और यहाँ पर जो मुस्लिम आबादी की मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम आबादी है वो इसी एरिया में रहती है। लेकिन यहाँ पर अब जो है नमाज जो है वो पूरी तरीके से अदा कर ली गई है और अच्छी बात ये रही कि कहीं से भी किसी भी ऐसी अप्रिय घटना की जो खबर है वो नहीं आई है। और ये जो खबर है ये सिर्फ लखनऊ की बात मैं नहीं कर रही हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग सभी जगह जो नमाज है वो अब खत्म हो चुकी है, अदा हो चुकी है और वहाँ पे कहीं पर भी इस तरीके की जो घटना है कहीं से भी ऐसी कोई भी खबर अभी सामने नहीं आई है। ऐसी कोई खबर नहीं आई है। प्रीति हमारी सहयोगी राजधानी लखनऊ से हमें अपडेट कर रही है। प्रीति, मैं लौटूंगा। हाँ, राजकुमार दीक्षित सीतापुर से जुड़ गए। राजकुमार, अगर सीतापुर की बात करें तो यहाँ किस तरह के इंतजाम है और क्या यहाँ जुमे की नमाज पढ़ ली गई है? बिल्कुल जेपी, आप ठीक कह रहे हैं। सीतापुर में भी जुम्मे की नमाज पूरी तरीके से अदा हो गई है। लगभग अभी तक किसी भी तरह की अप्रिय घटना की कोई खबर नहीं आई है। डीएम और एसपी लगातार भ्रमणशील है। सिटी शहर कोतवाल लगातार मस्जिदों का भ्रमण कर रहे हैं और यहाँ पर भी नमाज अदा कर ली गई है। सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षा की दृष्टि से बात की जाए तो पूरे जिले में यहाँ पर जो कस्बा लहरपुर है, महमूदाबाद है, तंबौर है, यहाँ पर भी नमाज को अदा कर लिया गया है और कोई भी अप्रिय खबर नहीं है। शांतिपूर्वक नमाज यहाँ पर संपन्न हुई है। जैसा कि बरेली की घटना के बाद में पूरी तरीके से हाई अलर्ट मोड पर सीतापुर था। यहाँ पर 163 बीएनएस की धारा भी लागू है और चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात थे। कहीं न कहीं सीतापुर में सकुशल नमाज संपन्न कर ली गई है और डीएम एसपी अभी भी लगातार भ्रमणशील है। जी, चलिए एक बार आकाश का रुख कर लेते हैं। आकाश, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आकाश, आप अनम्यूट करिएगा, अपने आप को अनम्यूट करिएगा जरा। चलिए जल्दी से। आप प्रीति अगर बात करें, क्योंकि सरकार जो पिछली बार हुआ
ऐसे में कहीं ना कहीं पूरी तरह से लखनऊ से कमांड की जा रही है और दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं हर जिले में कि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। देखिए बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बरेली में जब वो घटना हुई थी उसके बाद में सीएम योगी काफ़ी ज़्यादा सख्त नजर आए थे। उन्होंने अधिकारियों को सख्त आदेश दिए थे कि जिन लोगों ने भी माहौल ख़राब किया है या आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में माहौल ख़राब करने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सीएम योगी ने साफ कर दिया था कि ऐसे किसी भी आदमी को बख्शा नहीं जाएगा जो कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुनौती देगा। और उनका मैसेज जो है वो अधिकारियों को भी बिल्कुल साफ था। उन्होंने बिल्कुल साफ निर्देश दे दिए थे। उन्होंने कहा था कि बरेली में जो लोग भी इस दंगे को भड़काने में जिन लोगों ने भी माहौल खराब किया है, जो लोग भी दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और ऐसा हुआ भी। आपने देखा होगा कि किस तरीके से वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई, कितने लोगों के खिलाफ वहां पे एफआईआर दर्ज की गई। और वहां का जो सबसे बड़ा मौलाना था जिसके कारण ये पूरा माहौल बिगड़ा था, तौकीर रजा, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसके ऊपर भी कार्रवाई की गई। उसकी जो अवैध संपत्तियां थी उनको चिन्हित किया गया। और ये मैसेज देने की कोशिश थी, कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश थी कि आने वाले समय में अगर उत्तर प्रदेश में किसी ने भी माहौल खराब करने की कोशिश की, अनायास ही माहौल खराब करने की कोशिश की और जिस तरीके से कानून व्यवस्था चल रही है उसको बिगाड़ने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं नकेल कसी जाएगी और पीढ़ियां याद रखेंगी। और वही बात हो रही है और इसलिए सख्त है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का अंत तक अपडेट पहुंचाने के लिए।